नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टुडे ब्रेकिंग न्यूज रोमियो पर। चलिए शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। ईद उल फितर का ऐलान। भारत में ईद उल फितर 21 मार्च 2026 को मनाई जाएगी क्योंकि चांद दिखाई नहीं दिया। रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद ये फैसला लिया गया। देश भर में मस्जिदों में नमाज और त्योहार की तैयारियां तेज हो गई हैं। चांद का दीदार। हैदराबाद सहित पूरे भारत में चांद न दिखने के कारण ईद शनिवार को मनाने का ऐलान किया गया। अलग अलग देशों में चांद देखने के तरीके अलग होने से ईद की तारीख भी अलग अलग हो रही है। TOISA 2025 अवार्ड्स। लखनऊ में 21 मार्च को TOISA 2025 अवार्ड समारोह आयोजित होगा, जिसमें देश के बेहतरीन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई पैरा स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को भी इस बार नामांकन मिला है। बाढ़ नियंत्रण योजना। दिल्ली सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए की शहरी बाढ़ नियंत्रण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य बारिश के समय जलभराव की समस्या को खत्म करना और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाना है। वायु प्रदूषण पर समझौता। उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण कम करने के लिए विश्व बैंक और सरकार के बीच $300 मिलियन का समझौता हुआ है। इस योजना से साफ हवा के लिए नई तकनीक और नीतियां लागू की जाएंगी। मौसम का अलर्ट। उत्तराखंड में खराब मौसम को लेकर कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश, बर्फबारी और हवाओं के चलते लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मजबूत अर्थव्यवस्था। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। फिच रेटिंग्स ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.5% कर दिया है, जो देश की मजबूत मांग को दर्शाता है। चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और पूरे देश में देवी दुर्गा की पूजा के साथ उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। बाजारों में रौनक। 21 मार्च के आसपास देश भर में त्योहारों और छुट्टियों के कारण बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। कपड़े, मिठाई और इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी में लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। शेयर बाजार। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की नजर वैश्विक आर्थिक संकेतों पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रहने से बाजार को लंबी अवधि में फायदा मिल सकता है। ईंधन की कीमतें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से कीमतों पर नजर बनाए हुए है। डिजिटल पेमेंट। देश में डिजिटल पेमेंट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। छोटे दुकानदार भी अब UPI और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अपनाने लगे हैं, जिससे कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षा में सुधार। शिक्षा क्षेत्र में नई नीतियों के तहत डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूल और कॉलेजों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। रेलवे की सुविधा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेन सेवाएं और सुधार योजनाएं शुरू की हैं। त्योहारों के समय अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का भी फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य सलाह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को मौसम बदलने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी खांसी से बचने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। कृषि विकास। कृषि क्षेत्र में किसानों को नई योजनाओं के तहत सहायता दी जा रही है। सरकार फसल उत्पादन बढ़ाने और आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दे रही है। खेल जगत। खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की भागीदारी और पदक संख्या बढ़ रही है। मनोरंजन। फिल्म इंडस्ट्री में नई रिलीज फिल्मों को लेकर दर्शकों में उत्साह बना हुआ है। बड़े बजट की फिल्मों के साथ छोटे बजट की फिल्मों को भी अच्छा रिस्पॉन्स